Hello बच्चों, let's read the question. Wild type E. coli growing in medium with glucose is transferred to lactose containing medium. What changes occur? First, lactoperon is induced. Second, lactoperon is suppressed. Third, lactoperon and tryptophan operon are induced. Or fourth, both 1 and 2. So the key concept used here is operon model. Operon model. Right. Now this operon model was given by two scientists, Francis Jacob and Jake Monod. ठीक है? So Jacob and Monod gave the operon model. इन्होंने बोला कि जो ट्रांसक्रिप्शन का रेगुलेशन है वो बैक्टीरियाज में कुछ इस तरह होता है कि जो पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन्स हैं राइट, पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन्स एक कॉमन ऑपरेटर एंड रेगुलेटरी जीन्स से रेगुलेट होती हैं. ओके, रेगुलेटरी. सो लेट्स सी कि लैक्टोपेरॉन क्या होता है. लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू. सो देयर इज अ प्रोमोटर रीजन, ठीक है, P, and then there are these structural genes which are named as Z, Y and A, ठीक है. Then there is this thing and then operator. So ये जो जीन है ये इट इज फॉर द इंड्यूसर, ठीक है. ये किसके लिए है? आई एम सॉरी, दिस इज फॉर रिप्रेसर, ठीक है. रिप्रेसर एंड ये रिप्रेसर का प्रोमोटर है, ठीक है. देन दिस इज द प्रोमोटर ऑफ योर स्ट्रक्चरल जीन्स. तो मेन जो पार्ट है ना वो ये है, ठीक है. दिस इज द मेन पार्ट. व्हाट हैपेंस इज कि ये जो आपका रिप्रेसर फॉर्म हुआ है ये आके बाइंड कर जाता है ऑपरेटर रीजन से. दिस बाइंड्स द ऑपरेटर रीजन, ठीक है. तो ये सब कुछ कब हो रहा है? ये हो रहा है एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, ठीक है. जब लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट नहीं है, यानी लैक्टोज क्या है? लैक्टोज एक इंड्यूसर है, ठीक है. तो ये सिनेरियो है जब लैक्टोज नहीं है, इंड्यूसर नहीं है, तो जो रिप्रेसर है वो ट्रांसक्राइब होता है एंड जाकर बाइंड कर लेता है वो ऑपरेटर रीजन ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन्स, ठीक है. तो यहाँ पे आके वो बाइंड कर लेता है. नाउ जब रिप्रेसर ऑपरेटर रीजन पे बाइंड करा हुआ होता है तो आपका आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाता. एंड क्योंकि आरएनए पॉल आपका बाइंड नहीं कर पाता, ठीक है, आरएनए पॉल व्हेन देयर इज अ दिस थिंग कि आपका रिप्रेसर ऑपरेटर बाइंड करा हुआ है तो आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट बाइंड. आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाता एंड आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट बाइंड, राइट. RNA polymerase cannot bind and transcribe नहीं कर पाता and can't transcribe the structural genes, ठीक है. तो ये तो सिनेरियो हो गया जब लैक्टोज नहीं था.
अब जब लैक्टोज होता है तब क्या होता है? सबसे पहले हमारे पास क्या था? वी हैड द प्रमोटर और द रिप्रेसर रीजन, ठीक है, एंड देन हमारे पास प्रमोटर था, ऑपरेटर था एंड स्ट्रक्चरल जीन्स थे, ठीक है। अब सिनेरियो है कि हमारे पास प्रेजेंस है लैक्टोज की, यानी कि इंड्यूसर जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तब क्या होता है? नाउ योर रिप्रेसर इज फॉर्मिंग, क्या रिप्रेसर तो फॉर्म हो रहा है, ठीक है, बिकॉज अब आपका लैक्टोज मॉलिक्यूल है, ठीक है, दिस इज योर लैक्टोज मॉलिक्यूल। तो होता क्या है कि ये जो लैक्टोज मॉलिक्यूल है, क्या लैक्टोज, ये है आपका रिप्रेसर। तो आपका लैक्टोज मॉलिक्यूल बाइंड कर लेता है रिप्रेसर, बाइंड्स दी रिप्रेसर, ठीक है, एंड अब आपका रिप्रेसर फ्री नहीं है यहाँ पे जाके बाइंड करने की, रिप्रेसर यहाँ पे नहीं जा पाता, क्यों? क्योंकि रिप्रेसर को लैक्टोज ने बाइंड कर लिया है, ठीक है। तो ये सिनेरियो हो जाता है, रिप्रेसर को लैक्टोज ने बाइंड कर लिया, ठीक है। रिप्रेसर को किसने बाइंड कर लिया? रिप्रेसर को लैक्टोज ने बाइंड कर लिया। तो जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है वो इजीली किसको बाइंड कर लेता है? आरएनए पॉलीमरेज कैन नाउ इजीली बाइंड दी ऑपरेटर रीजन, आरएनए पॉलीमरेज कैन नाउ इजीली बाइंड दी ऑपरेटर रीजन, ठीक है। ऑपरेटर रीजन क्योंकि अब फ्री है, रिप्रेसर उस पर बाइंड नहीं है, तो आरएनए पॉलीमरेज इधर बाइंड कर लेता है और ट्रांसक्रिप्शन शुरू कर देता है, एंड ट्रांसक्रिप्शन इज पॉसिबल नाउ, ठीक है। तो ट्रांसक्राइब करके क्या बनाता है? जेड जीन, जेड आपका बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। वाई आपका फॉर्म करता है परमिएज एंड ए बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है। तो ये सारी चीजें बन जाती हैं आफ्टर ट्रांसलेशन। पहले क्या बनता है? पहले जब आरएनए पॉल से ट्रांसक्रिप्शन होता है तो एक पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए मिलता है, ठीक है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए मिलता है, और जब इसका ट्रांसलेशन होता है तो हमें जेड जो पार्ट है वो देता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, एंड वाई जो पार्ट है वो हमें देता है परमिएज, एंड ए जो है वो हमें देता है ट्रांस एसिटाइलेज। तो ये 3 एंजाइम्स हमें मिलते हैं आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए, जब आरएनए पॉल ऑपरेटर को बाइंड करता है। तो नाउ लेट्स सी, अब आपका जो इकोलाई है उसका चूजन या उसका फर्स्ट मेटाबोलाइज जो होता है वो करता है ग्लूकोज से। नाउ जब ग्लूकोज खत्म हो जाता है, ठीक है, जब ग्लूकोज खत्म हो जाता है तब वो स्विच करता है लैक्टोज पे। तो उसका प्राइमरी, इकोलाई का प्राइमरी जो मेटाबोलाइट है वो क्या है? वो है ग्लूकोज। जब सारा ग्लूकोज खत्म हो गया, क्योंकि ग्लूकोज मीडियम से उसको ट्रांसफर कर दिया लैक्टोज मीडियम, तो सेकेंडरी जो उसका मेटाबोलाइट होता है वो लैक्टोज हो जाता है, राइट, हो जाता है लैक्टोज। नाउ बिकॉज लैक्टोज हो गया तो लैक्टोज मीडियम के अंदर है, जब लैक्टोज मीडियम के अंदर है तो लैक्टोपेरॉन इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन इज 1. With this, I hope you understood this question well. Thank you and best of luck.